जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 80 और 81 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं सुदामा की कथा और श्री कृष्ण जी की सुदामा पर कृपा। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के परम स्नेही ब्राह्मण मित्र सुदामा की कथा का अपना विशेष महत्व है। तो इस कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के ब्रज मंडल में एक परम तेजस्वी वेद शास्त्रों का ज्ञाता और प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का सहपाठी सुदामा नाम का एक दीन दरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह ऐसा दरिद्री था कि उसे कभी पेट भर भोजन और तन ढकने के योग्य कपड़े भी नहीं मिलते थे। फिर भी बिना मांगे जो ही कुछ उसे मिल जाता था उसमें ही अपने परिवार का पालन करता था, भगवान को सदा याद करता था। एक बार उसके परिवार को बिना आहार के 2 दिन बीत गए। तब तीसरे दिन 2 छोटे बालक भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला से उनका रोना नहीं देखा गया। तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर इस प्रकार विनती करने लगी कि हे नाथ, मैंने सुना है कि लक्ष्मीपति श्री द्वारिका नाथ आपके परम मित्र और गुरु भाई हैं, इसलिए यदि आप उनके पास जाएं तो वे दया करके आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। उस समय सुदामा कहने लगे हैं कि हे प्रिय, क्या तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है जो आज तू ऐसी लालच भरी बात कहकर मुझे शिक्षा दे रही है? ब्राह्मणों को तो केवल भिक्षा मांग कर ही पेट भरना उचित है। इसके अलावा यदि किसी के पास कोई बिना भेंट लिए जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अतः मेरे घर में उनको भेंट करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। यदि उन्होंने दीन दरिद्र समझकर मेरा आदर नहीं किया तो मैं फिर कैसे किसी को मुख दिखलाऊंगा? यदि मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे स्वयं ही मिल जाता। जब मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है तो उनके पास जाकर भी मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। तब सुदामा की पत्नी कहने लगी हैं कि हे स्वामी, मैं केवल धन पाने की अभिलाषा से ही ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको उनके दर्शन भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये कहा है। रही बात भेंट लेकर जाने की, सो मैं थोड़े से चावल पड़ोसियों से मांग कर लाई हूँ, आप उन्हें लेकर द्वारिकापुरी चले जाइए। जब सुदामा ने द्वारिका जाना स्वीकार कर लिया तब उसकी पत्नी ने एक फटे पुराने चीथड़े में थोड़े से चावल बांध दिए। तब सुदामा उन चावलों की छोटी सी पोटली को बगल में दबा लाठी हाथ में ले अपने मन में श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा लिए द्वारिकापुरी में पहुंच गया। तो उन्होंने उस समय देखा कि उस नगरी के सभी भवन रत्नों से जड़े हुए हैं और सब और वैभव तथा आनंद की अपूर्व शोभा छिटक रही है। यह देखकर सुदामा अपने मन में चिंता करने लगा कि मेरी वेशभूषा को देखकर कोई मुझे श्री द्वारिका नाथ के पास जाने भी देगा या नहीं जाने देगा। तत्पश्चात जैसे तैसे लोगों से पूछता हुआ जब सुदामा 3 ड्योढ़ियों को पार करके चौथी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो क्या देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। तब द्वारपाल प्रभु के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानहु की नहीं सामा, द्वार खड़ेओ द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो बहुदा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कि हे प्रभु, हे भगवान, एक सुदामा नामक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है। यह सुनकर प्रभु तुरंत ही सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़े चले आए हैं और अपने परम मित्र सुदामा को अपने हृदय से लगाकर मिले हैं। फिर बड़े ही सम्मान सहित सुदामा को साथ में ले जाकर आज ही प्रभु ने अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पांवों को सोने की परात में रखकर बड़े प्रेम से धोने लगे हैं। कैसे विहाल विवाई सो, भय कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतेन की ते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा के चरणों को धोते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली है। उन्हीं आंसुओं की धारा से आज वो सुदामा ब्राह्मण के चरणों को धो रहे हैं।
हे राजा परीक्षित, उस समय रुक्मणी जी ने सुदामा के पांवों में चुभे हुए कांटों को अपने हाथों से निकाला है। तदुपरांत श्री त्रिलोकीनाथ ने आज सुदामा को अपने हाथों से अनेकों प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन करवाए हैं। फिर उन्होंने रुक्मणी आदि 8 पट रानियों को आज्ञा दी है कि तुम सब हमारे परम मित्र सुदामा की सेवा करो। हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का ऐसा स्वागत सत्कार किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियां और बाकी यदुवंशी लोग परस्पर ये कहने लगे कि इस भिखारी ने पूर्व जन्म में ना मालूम ऐसे क्या शुभ कर्म किए हैं कि जिनके कारण श्री द्वारिकानाथ भगवान इसकी सेवा कर रहे हैं। उसी क्षण सत्यभामा ने अपनी सखियों से कहा कि श्री कृष्ण जी हमारे सामने तो ऐसी अभिमान की बातें किया करते हैं, परंतु इनके मित्र को तो देखो, इनके पास खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र भी नहीं है। सत्यभामा के मुख से ऐसे वचन सुनकर आज सुदामा ने अपने मन में सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु ने मुझे पहचाना ही ना हो और वो मुझे कोई दूसरा व्यक्ति जानकर मेरा इतना मान सम्मान कर रहे हो, स्वागत सत्कार कर रहे हो। सुदामा के ऐसा सोचते ही आज अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा के मन का सारा हाल जान लिया और उसकी शंका को दूर करने के लिए कहने लगे हैं कि हे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ पधार कर अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। हे भाई, तुम जानते ही होंगे कि एक बार गुरुजी की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा था। वहां तुमने मुझे लकड़ी ना तोड़ने देकर स्वयं ही सब लकड़ी तोड़ी थी। वन में जब वर्षा होने लगी और आंधी चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम तुम दोनों रात को वन में ही रह गए थे। तब प्रातःकाल होने पर सांदीपन गुरु हमें ढूंढते हुए वन में आ पहुंचे तो हमें घर ले जाकर अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुए। ये सुदामा, जब हम गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर विदा हुए, उस समय गुरु महाराज ने हमें ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलेगी। अस्तु आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गुरु महाराज के ही दर्शन प्राप्त हो रहे हों। अब तुम ये बताओ कि भाभी और बच्चे कुशल पूर्वक तो हैं। आज प्रभु के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर सुदामा की शंका दूर हुई है। हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आप अंतर्यामी होते हुए भी मुझे इस प्रकार लज्जित क्यों कर रहे हैं। हे दीनानाथ, पूर्व जन्मों के पुण्य सहायक हुए जो आज मुझे आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब मैं कोई अन्य इच्छा न रखकर केवल यही चाहता हूँ कि आपके श्री चरणों की भक्ति निरंतर मेरे मन मंदिर में बनी रहे। तत्पश्चात अध्याय 81 की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब सुदामा ने बहुत विनय की, तब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अब तुम हमें वो सौगात दे दो जिसे हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है और जिसे तुम अभी तक छिपाए हुए हो। यह बात सुनकर सुदामा ने लज्जा के कारण अपने मन में सोचा है कि मैं मुट्ठी भर चावल इनको क्या भेंट करूं, प्रभु को कैसे मैं इस चीज को भेंट कर सकता हूं। प्रभु तो त्रिलोकी के नाथ हैं, 16 कला संपूर्ण हैं। ये सोचकर आज सुदामा चावलों की पोटली छिपाने लगे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उस पोटली को सुदामा की कांख से खींच लिया है। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत उस पोटली को खोलकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा लिए हैं और कहने लगे हैं कि हे भाई, भाभी के भेजे हुए इन चावलों में जो आनंद है, जो स्वाद है, वो स्वाद, वो आनंद अन्य पकवानों में मिलना कठिन है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा के उन चावलों को मुट्ठी भरकर खा लिया है। 2 मुट्ठी चावल प्रभु ने खाए हैं। प्रभु ने आज दिखा दिया है कि भगवान तो अपने भक्तों की श्रद्धा भावना के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं।
कोई प्रेम से खिलाए तो भगवान झूठे बेर भी खा लेते हैं। भगवान श्री राम जी ने भिलनी के दिए झूठे बेर खाए थे। कोई प्रेम से खिलाए तो भगवान केले के छिलके भी खा लेते हैं। उस समय विदुरानी ने जब भगवान श्री कृष्ण जी को केले के छिलके खिलाए थे, उस समय प्रभु को जो आनंद हुआ था उसका वर्णन प्रभु ने स्वयं किया था। भगवान ने विदुर से कहा था कि हे विदुर जी, मैं केले के छिलके या केले के फल को नहीं देखता, मैं तो अपने भक्त के प्रेम भाव को देखता हूं। भक्त के मन में मेरे लिए प्रेम है, मेरे लिए अच्छा भाव है, श्रद्धा भावना है, तो मुझे भूख लग जाती है। अन्यथा वेदों का ये सार है, वेद वाक्य है कि भगवान को कभी भूख नहीं लगती है। वही भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त का भाव मुझे कुछ खिलाने का हो जाता है, मुझे भी भूख लगने लग जाती है। आज सुदामा ब्राह्मण के चावल को भगवान ने खाया है, 2 मुट्ठी चावल खा लिए हैं। उस समय जब भगवान सुदामा के चावलों की तीसरी मुट्ठी भरकर खाना चाह रहे थे, वैसे ही रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। रुक्मिणी जी कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आपने 2 लोक तो इस ब्राह्मण को दे दिए, अब तीसरा लोक भी देकर अपने और हमारे लिए कोई रहने का स्थान रखोगे भी या नहीं रखोगे? उस समय रुक्मिणी जी ने रोक लिया। यह वचन सुनकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे रुक्मिणी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है और सुख दुख को एक समान समझता है, इसलिए यदि मैं इसे अपना शरीर भी दे दूं तो भी इसकी भक्ति के बराबर नहीं हो सकता है। आज भगवान ने स्पष्ट किया है कि भगवान को अपने भक्तों से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को तीसरी मुट्ठी चावल खाने से रोक लिया था, लेकिन यहीं पर आज अगर श्री राधा रानी सरकार होती तो भगवान को कभी नहीं रोकती, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। रुक्मिणी जी ने रोका। रुक्मिणी जी भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हैं, लेकिन श्री राधा रानी सरकार भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, आनंददायिनी शक्ति हैं। श्री राधा रानी सरकार यहाँ होती तो प्रभु को कभी तीसरी मुट्ठी चावल खाने से नहीं रोकती, लेकिन आज रुक्मिणी जी ने रोक लिया है। और भगवान उस समय अपने मित्र सुदामा की प्रशंसा कर रहे हैं, सुदामा के गुणों का गान कर रहे हैं। तत्पश्चात जब एक पहर रात्रि बीत गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा को ले जाकर रत्न जड़ित और दूध के फैन के समान शैया बिछाकर शयन करवाया है। उस समय रुक्मिणी जी तो सुदामा के पांव दबा रही थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनसे बाल्यावस्था की बातें कर रहे थे। कुछ समय पश्चात जब सुदामा को निद्रा आ गई, तब त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन में सोचा है कि यद्यपि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा नहीं है, परंतु इसकी पत्नी ने इसी अभिलाषा से मेरे पास भेजा है, इसलिए अब मुझे सुदामा के लिए अपार संपत्ति देना ही उचित है। ऐसा विचार कर आज प्रभु ने उसी क्षण विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी है कि तुम समुद्र किनारे सुदामापुरी में जाकर द्वारिका के समान ही वैभव की रचना कर दो। वहां एक ऐसे रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दो जिसके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा भवन ना हो और उसमें समस्त रिद्धि सिद्धियों का निवास रहे। विश्वकर्मा ने आज आज्ञा पाते ही क्षण भर में सारा कार्य संपन्न किया है। हे राजा परीक्षित, कुछ दिनों बाद जब सुदामा अपने घर जाने लगे, तब श्री द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण जी विदा करने के लिए द्वारिका तक पहुंचाने आए और बड़ी प्रीति पूर्वक नेत्रों में जल भरकर ये कहने लगे हैं कि हे मित्र, तुमने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया है, सो अब मेरा यही कहना है कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री द्वारिका नाथ उसे दंडवत करके चले, तब सुदामा अपने घर की ओर जाते हुए मार्ग में ये विचार करने लगे कि देखो तो सही, प्रभु ने मेरा कितना आदर सत्कार किया। ये अच्छा ही हुआ जो मैंने उनसे किसी वस्तु की याचना नहीं की। यदि मैं उनसे कुछ मांगता तो वो दे तो देते, परंतु मुझे लालची समझते। मैं तो अपने जीवन को किसी न किसी तरह से काट ही लूंगा, परंतु श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझे संतोषी समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार विचार करते हुए जब वह अपने नगर में आए, तो सुदामा ब्राह्मण ने वहां आकर क्या देखा कि वहां झोंपड़ी की जगह पर स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित महल बना हुआ है। उस समय सुदामा ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ है। वहां बहुत से दास दासियों को टहल चाकरी करते देख सुदामा सोचने लगे कि
कहीं मैं भूल से किसी अन्य नगर में तो नहीं आ गया। हाय, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? मैंने बड़ी भूल की जो लालच में फंसकर द्वारिकापुरी गया और अपनी स्त्री और बच्चों को भी गंवा बैठा। हे राजा परीक्षित, जिस समय सुदामा द्वार पर खड़े हुए ये पछतावा कर रहे थे, उसी क्षण उनकी पत्नी सुशीला ने पति को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर दास दासियों को साथ लेकर आकर पति की आरती की है। द्वार पर पहुंचकर स्वामी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे नाथ, आपके पीछे से यहाँ विश्वकर्मा आए थे, वे ही इस स्थान को बना गए हैं। यह सब आपके मित्र श्री कृष्णचंद्र जी की ही कृपा है, अतः अब आप अंदर पधारिए। ऐसे वचन सुनकर जब सुदामा महल में आए तो क्या देखा कि यह भवन इंद्र के भवन से भी अधिक सुंदर हो गया है। तब उनकी पत्नी ने चिंतित होकर उनसे पूछा कि हे नाथ, धन प्राप्त होने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, फिर आप उदास क्यों हो रहे हो? उस समय सुदामा ब्राह्मण ने कहा है कि हे प्रिय, यह धन श्री द्वारिकानाथ भगवान की माया रूपी चाल है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने अंदर फांस कर हरि भजन से विमुख कर देती है। माया से पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण जी से कोई भी याचना नहीं की, फिर प्रभु ने इतना वैभव क्यों दे दिया? तब उस समय सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, आपको तो किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी, धन की चाहना आपके मन में नहीं थी, लेकिन अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी मेरे मन की इच्छा को जानते थे, इस कारण उन्होंने ये सारा वैभव हमें दिया है। अस्तु, आप किसी प्रकार की चिंता न करके उन्हीं प्रभु का भजन कीजिए। आज सुशीला के इन वचनों को सुनकर विप्रवर सुदामा अपने महलों में आनंद पूर्वक रहते हुए हरि स्मरण करने लगे हैं, भगवान की भक्ति करने लगे हैं, मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।